बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत शुक्रवार यानी कि आज से भागलपुर जिले से कर रहे हैं। जी हां, गुरुवार को ही गिरिराज सिंह भागलपुर पहुंच गए। उन्होंने बरारी सीढ़ी घाट में गंगा आरती में भाग लिया और जिले में लोगों से मुलाकात भी की। गिरिराज सिंह के इस कार्यक्रम को लेकर भागलपुर शहर में माहौल बना हुआ है। उनकी इस यात्रा का विरोध भी विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। माकपा ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर रोक लगाने की मांग की है, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस स्वाभिमान यात्रा पर रोक लगाने की मांग उठाई, जबकि जेडीयू की ओर से भी साफ किया गया है कि बिहार के हिंदुओं को जगाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही सुरक्षित है। ये जेडीयू की तरफ से भी बयान आया है। इधर गिरिराज सिंह ने यह कहा कि मेरी यात्रा गैर राजनीतिक है, इसका बीजेपी, जेडीयू और एनडीए से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए इसी खबर पे आपको बता दें, हमारे साथ भागलपुर से संगीता झा जुड़ चुकी है। संगीता जी, जानना चाहेंगे ये यात्रा कब से शुरू होकर कब तक चलेगी, कहां से भागलपुर से शुरुआत होकर कहां तक जाएगी? इस बीच सियासी रंग भी इस पे चढ़ने लगा है, जहां गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इस यात्रा का बीजेपी और किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो वहीं यहां पर विपक्ष जो है और जेडीयू भी ये बात कह रही है कि बिहार के हिंदुओं को जगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की बयानबाजी भी जो है वो सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? और देखिए रिमी, मैं आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह की ये यात्रा जो है, जो कि स्वाभिमान यात्रा जो कि आज से निकाली जा रही है भागलपुर से, लेकिन गिरिराज सिंह एक दिन पहले ही बिहार के भागलपुर पहुंच चुके हैं और भागलपुर पहुंचकर उन्होंने गंगा यात्रा में भी, गंगा आरती के दौरान भी वो पहुंचे और गंगा आरती के दौरान उनसे जब बातचीत हुई उस दौरान भी उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए है। क्योंकि आप देखिए नहीं कि किस तरह से जो है पूरे देश भर में जगह जगह रामनवमी के दौरान भी देखा था कि किस तरह से देश भर में जगह जगह जो है हिंदुओं के जुलूस पर हमला हुआ। इस तरह का ही कहना है गिरिराज सिंह का कि हिंदुओं के जुलूस पर हमला, हिंदुओं की जो जब भी जहाँ पे हिंदुओं की कोई पूजा होती है उस दौरान परेशान करना, इस तरह के जो मामले हैं, इसी को लेकर गिरिराज सिंह की यात्रा जो निकाल रही है, हिंदुओं को जगाने के लिए निकाल रहे हैं। तो उनकी ये यात्रा किसी तरह से उन्होंने साफ कहा है कि कोई इसमें राजनीति का रंग नहीं है। अगर राजनीति का रंग कोई जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रही है कि ये आने वाले समय में, जैसा कि चुनाव है 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो इसी को लेकर विपक्ष आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव होने वाले हैं इसी को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन देखिए साफ कहना है गिरिराज सिंह का, ये यात्रा जो है ये हिंदू भाई बहनों को जगाने के लिए है। क्योंकि वही देखिए गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि जब तेजस्वी यादव निकल सकते हैं मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए, तो आखिर हम क्यों नहीं निकले, हम क्यों नहीं हिंदुओं को जगाए? तो इस यात्रा का जो आयोजन कर रहे हैं गिरिराज सिंह, उनका साफ कहना है कि हम जो ये यात्रा निकाल रहे हैं ये हिंदुओं को जगाने के लिए निकाल रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो इस साथ ही देखिए जेडीयू, जो कि यहाँ पर बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन आप देखिए जेडीयू जो है वो भी यहाँ पे पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू का कहना है कि आप जो यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू यहाँ पर सुरक्षित है, हिंदू यहाँ पर जगे हुए हैं, किसी को एक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर जगे हुए नहीं होते, लोकसभा के चुनाव के दौरान जिस तरह से यहाँ पर एनडीए को सीट मिली, तो इसका हवाला देना है जेडीयू का। लेकिन वहीं आप देखिए कि साथ ही आरजेडी भी इस पर हमलावर है। आरजेडी भी कह रही है ये यात्रा पूरी तरह से जो है, ये एक तरह से जो यात्रा निकाली जा रही है, ये पूरी तरह से आने वाले समय में जो चुनाव है इसी को लेकर निकाली जा रही है। लेकिन वही देखिए माकपा के जो नेता है उन्होंने आरोप लगाया है कि इसके पहले 1989 में भागलपुर में ही दंगा हुआ था। आपको बता दें कि 1989 के दौरान जब लाल कृष्ण आडवाणी ने यहाँ पर ईंट जोड़ने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए, राम मंदिर को लेकर जब यहाँ पर यात्रा निकाली गई थी, उस दौरान जो है दंगा भड़की थी, ठीक है, लगभग कहा जाता है। ठीक है संगीता जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें आपको, यहाँ पर स्वाभिमान यात्रा को लेकर विपक्ष भी जो है कई सारी बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदू सुरक्षित है, इस तरह के बयान जो है जेडीयू की तरफ से आ रही है।